एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के एक बयान पर मीडिया के एक हिस्से में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। देवड़ा ने पाकिस्तान की जमीन पर भारत की कार्रवाई की बात करते हुए सेना के शौर्य को बयां किया। इसके लिए उन्होंने पीएम का धन्यवाद कहा। फिर उन्होंने सेना की चर्चा शुरू कर दी और कहा कि पूरा देश उनके चरणों में नतमस्तक है। डिप्टी सीएम देवड़ा ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। और खुद हमारे साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी जुड़ गए हैं, लेकिन उनसे पहले बात करें, उनका बयान आप सुनिए, फिर मैं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी के पास जा रहा हूं। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। तो ये हमने आपको बयान सुनाया और इस वक्त डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी में। देवड़ा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि एक मीडिया के बड़े धड़े में बहुत कंफ्यूजन है आपके बयान को लेकर, तो ये कंफ्यूजन पैदा हुआ क्यों? मुझे लगता है कि गलत तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया है। मेरी भावना जो थी और जो मैंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया है सेना ने, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की सेना के को हम प्रणाम करते हैं और देश की सेना के चरणों में पूरे देश की जनता मैंने ये शब्द कहे हैं और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। मैंने जो कहा है उसको बिल्कुल अलग तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि भाई देश की जनता हमारी भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। ये शब्द मैंने कहे हैं और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। भाई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तो हम धन्यवाद करते ही हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में पूरा देश काम कर रहा है, चल रहा है। लेकिन जो बात मैंने कही है वो भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक होने की बात मैंने कही है। देश की जनता उनके चरणों में मतलब उनने आशय, वो गलत आशय ले रहे हैं। उनके चरणों में मतलब भारत देश की सेना के चरणों में। अब उनका सोच, मुझे लगता है कि वो या तो जो लोग कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो विचलित हो रहे हैं, विचलित होकर के बात कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को और अनर्गल इस प्रकार की बात करके वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है। मुझे भी बड़ी, जब इस प्रकार की बात मैंने जब सुनी, मेरे सामने आई, तो मुझे भी बहुत कष्ट हुआ और ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, आपको लग रहा है कि अगर वाक्य थोड़ा सा और स्पष्ट होता, थोड़ा सा और साफ होता तो इस कंफ्यूजन की जगह ही नहीं बचती? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट था। सोचने का जो तरीका है वो अलग अलग है। उनकी जैसी भावना है, जिन लोगों ने जैसा सोचा होगा वैसी उनकी भावना है। लेकिन मेरी जो भावना थी, मेरी भावना यही थी, नतमस्तक है, भारत की जनता नतमस्तक है, प्रणाम करती है और हम करते हैं, मैं भी करता हूं। सारे देश की जनता उनके चरणों में प्रणाम करती है। उनके चरणों में मतलब भारत की सेना के चरणों में। इसको समझना चाहिए। अब वो गलत तरीके से उनका सोच ही गलत है, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। जी, जगदीश सर, मेरे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जी जुड़े हुए हैं। अगला सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं। अनुराग सर,
जगदीश भाई नमस्कार। एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए तो हबीब तनवीर साहब गौरव हैं ही, देश और दुनिया के लिए भी हैं। तो जब एक बार रंगमंडल में उनके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका था विभा मिश्रा जी ने, पूर्व रंगकर्मी ने, तो हबीब साहब ने उनको पाइप निकालकर कहा कि आपको तो मुझे जूते मारने चाहिए। तो सारे कलाकार उद्वेलित हो गए, उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं। तो हबीब साहब ने रुकते हुए कहा ठीक ही तो कह रहा हूं, मैं अगर इतना बुरा हूं तो आपको तो मुझे जूते मारने चाहिए। तो कहीं आपको लगता है कि एक छोटा सा जो पॉज अगर आपने नतमस्तक के बाद ले लिया होता, थोड़ी रुक गए होते 2 सेकंड के लिए, तो शायद वो वाक्य ठीक से चला गया होता। आप जैसा कह रहे हैं कि आपकी मंशा नहीं थी, लेकिन शायद उस पॉज की वजह से ये गलतफहमी हुई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी भावना बिल्कुल नहीं इस प्रकार की जो जैसा वो सोचा जा रहा है। उनके चरणों में मतलब भारत की सेना के चरणों में। अब ये समझना चाहिए, जो उनका सोच कुछ अलग है, तो अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ। मेरी भावना बता दी मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जगदीश सर, एक आखिरी सवाल। जगदीश देवड़ा चले गए हैं, अनुराग जी मेरे साथ बने हुए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। अनुराग सर, मेरा देखिए सवाल बड़ा सीधा सा है। जो सवाल आप पूछ रहे थे वही चीज है कि ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षा स्तर कम है। जहां तक मैं जानता हूं एमए एलएलबी की पोस्ट पढ़ाई कर रखी है। कम से कम इस सार्वजनिक जीवन में नेता होते हुए और डिप्टी सीएम के पद पर बैठे हुए व्यक्ति से आप इतनी अपेक्षा जरूर करेंगे कि वाक्य जो हैं उनमें उधर कोई ऐसा पॉज, कोई कॉमा, कोई पूर्ण विराम इस तरह का ना रहे कि फिर वो कंफ्यूजन पैदा करे। नतीजा वही कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह मान रहा है कि जगदीश देवड़ा ने कहा कि देश की सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। देखिए बिल्कुल, अगर आप उस पॉज को वहां ना सोचें, लेकिन अगर आप रुक के, चूंकि देखिए हम किसी पर कोई आक्षेप ऐसे हम लगाते भी नहीं, हमारे चैनल में ऐसी कोई परिपाटी भी नहीं रही है। तो हमने बार बार सुना, हमारे कई वरिष्ठ सहयोगी ने भी सुना, आपने भी सुना होगा आसिफ, और हमें ऐसा लगा, एक बेनिफिट ऑफ डाउट वाली बात आती है, हमें ऐसा लगा कि वो नतमस्तक वाली बात वो सेना के ही संदर्भ में कह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर उसको लगातार सुने तो ऐसा भी लगता है, चूंकि उन्होंने बात की शुरुआत प्रधानमंत्री से की थी, तो ऐसा लग रहा है कि देश की सेना भी प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। तो ये 2 अलग अलग तरीके से आप इस जो ऑडियो है या जो बाइट है इसको सुन सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक के बाद एक नेताओं के, खास करके सेना के संदर्भ में, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में बयान आए, जिसमें पहले से ही बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, 8 दफे के विधायक हैं, विजय शाह, वो घिरे हुए हैं, मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है। और उसके बाद कुछ और नेताओं के, जैसे प्रतिमा बागरी हैं, राज्यमंत्री हैं, समर्थन में उनके बयान आ गए। तो कहीं ना कहीं, और सरकार अभी तक कुछ करती दिख नहीं रही है, जो हो रहा है वो कोर्ट की तरफ से हो रहा है। तो ऐसे में इस बयान को भी उससे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप उसको दोबारा से सुने, रुक करके सुने, तो ऐसा लगता है कि शायद वो नतमस्तक वाली बात, जैसा जगदीश देवड़ा कह भी रहे थे, कि वो सेना के संदर्भ में ही है। अनुराग जी, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। जितना मैं जगदीश देवड़ा को जानता हूं, बहुत ज्यादा मीडिया पर आना या लंबी चैट में बैठना वो पसंद नहीं करते हैं बाकी नेताओं की तरह, जहां तक मैं उनको जानता हूं। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी घटना हुई है ये भारत और पाकिस्तान के बीच, तो जगदीश देवड़ा का ये अति उत्साह है बाकी बीजेपी नेताओं की तरह, या फिर भाव कुछ थे, कहना कुछ चाहते थे, निकल कुछ गया और संदेश कुछ और पहुंचा? अब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो दरअसल कहना यही चाह रहे थे कि जो इतना हमारी सेनाओं ने इतना पराक्रम दिखाया है, और चूंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के तरफ से फैसला लिया जाता है केंद्र सरकार में, तो कोई भी जो हमारी विजय है या उसका श्रेय है तीनों सेनाओं के साथ मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री जी को भी जाता है। तो इस संदर्भ में, चूंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो इस संदर्भ में वो उनकी बात कह ही रहे थे। लेकिन अगर वहां थोड़ा सा मुझे लगता है कि विराम आया होता उनकी वाणी में, तो शायद उनकी बात और स्पष्ट हो जाती। लेकिन चूंकि अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है और लगातार सवाल उठ रहे हैं, स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हमने जब भी सुना, हो सकता है हमसे भी चूक हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने जितनी बार भी उस बात को सुना, हमें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं सेना के सामने ही नतमस्तक होने की बात कह रहे हैं। ठीक सर, मैं इस पर एक यहाँ खबर यह है कि बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कहा कि जैसी नजर वैसे नजारे होते हैं, जैसे भाव होते हैं आपके सुनने के अर्थ भी वैसे ही हो जाते हैं। क्या कहा उन्होंने, इस पर सुनिए। देखिए, जैसी नजर होते हैं वैसा ही नजरिया हो जाता है। यही हाल है कांग्रेसियों का। न देश की सेना के प्रति सम्मान है, न देश के प्रति।
तो इस तरह के भाव और शब्दों को तोड़ मरोड़कर उसके भावार्थ निकालना कांग्रेस ही करेंगे। जगदीश देवड़ा जी ने कहा है कि पूरा देश देश के सैनिकों और सेनाओं के प्रति नतमस्तक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाके प्रहार किया है। अब कांग्रेसी अपने भाव से इसको तोड़ मरोड़ें, पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता देश की सेना के इस शौर्य के प्रति नतमस्तक है।